मैं ये बताना चाहूंगा कि 3 राज्यों में बीजेपी की जीत नहीं हुई है, बल्कि जो विपक्ष लोग हैं उन्होंने बीजेपी को जिताया है। इससे पहले कर्नाटक के अंदर जनता ने बीजेपी को हराया और हराने के चक्कर में किसे जिताना, तो किसी एक को तो वोट दे नहीं था, तो उसमें कांग्रेस जीता। कांग्रेस अपनी मर्जी से नहीं जीता था, जनता ने बीजेपी को हराया इसलिए कांग्रेस जीता। यहां पे जो इंडिया गठबंधन बनी थी, जिनको मिल करके लड़ना चाहिए था, ये लोग जो कुकुरमुत्ते की तरह लड़ते रहे, इनका वोट जो बटा, इनके अंदर में जो अहम आ गया था, ईगो आ गया था, और खास कर करके जो कमलनाथ ने जो है एक हमारे बड़े राज्य के चीफ मिनिस्टर अखिलेश को कहा, ये अखिलेश कौन है, और मुसलमानों को और वहां के ओबीसी के जो हिस्से नहीं दिए, टिकट नहीं दिए, मनमानी हुई। और उसी लाइन पे, जिस लाइन पे बीजेपी लड़ रही थी, जिस लाइन पे उनकी मांगे थी, उनका धर्म से जुड़ा हुआ था, उनका जो है हिंदुत्व से जुड़ा हुआ मुद्दा था, नफरत की मुद्दा था, आप उसी मुद्दा को लेके कांग्रेस भी आई, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ने गलती किया। छत्तीसगढ़ के अंदर आदिवासियों का कोई मुद्दा नहीं लिया, आदिवासियों के बीच में नहीं गए, तो आदिवासी ने कहा क्या मैं कोई माने नहीं रखता। उन्होंने कहा आज से ही कांग्रेस को दे देंगे। जैसे कांग्रेस को लगता है कि कोई मुसलमान कहीं नहीं जाएगा, मुसलमान जो है या ऐसे ही कांग्रेस को दे देंगे, तो आज मुसलमान भी बढ़ रहा है, आज भी मुसलमानों का वोट बढ़ रहा है, और कहीं ना कहीं कुछ हिस्सा बीजेपी को भी जा रहा है। मिजोरम में आपके कोई भी पार्टी ये डरे हुए थे, क्योंकि मणिपुर का हिस्सा था, एक भी लीडर नहीं गया, तो वहां पे कोई पार्टी नहीं जीता, वहां क्षेत्रीय पार्टी जीती। कमलनाथ की गलती हुई। और जहां तक राजस्थान की बात है, वहां पे गुटबाजी हुआ, वहां पे ओवर कॉन्फिडेंस हुआ कि मैं तो जीत ही जाऊंगा, और वहां पे कुछ ईवीएम मशीन का। आज हमारा सवाल है कि जो बीजेपी या जो बीजेपी के हमारे आदरणीय माननीय सामान्य मोदी जी ने कहा कि मैं नहीं जीता, हमें आपने जिताया है, हमें टुकड़े टुकड़े गैंग ने जिताया है, हम संभलना होगा, हमें काम करना होगा, अपने कार्यकर्ताओं को संदेश दिया। तो उन्होंने ठीक कहा, उनकी बात का मैं समर्थन करता हूं कि उन्होंने एक इशारा किया कि हम जीते नहीं हैं, हम जो है जिताए गए हैं। तो आपको ये सबक लेना चाहिए विपक्ष को कि क्या तुम एक रहोगे या टुकड़े टुकड़े गैंग रहोगे। अगर वोट आपका बटेगा, आप हारोगे, और आज जिस तरह से आप आज 3 राज्य को हारे हो, कल लोकसभा 24 में भी हारोगे अगर आप में एक नहीं होगा। तो आज जो बिखरे हुए थे, आज वो सिमटने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया गठबंधन भी टुकड़े टुकड़े रहेगा। अभी भी उनको होश नहीं आया है, और कमोबेश 2024 भी अगर इसी तरह से रहा, तो जो 19 लाख ईवीएम मशीन गायब है, जिस पे विपक्ष आवाज नहीं उठा रही है, जिस पे जनता आवाज नहीं उठा रही है, उसका फायदा और नुकसान आपको झेलना होगा। और कमोबेश बीजेपी आपके थाली का रोटी, आपके थाली का पूरा खाना हड़प जाएगा, और आप जो है थाली को चाटते रह जाओगे, यही होगा। और हमारे बहुसंख्यक जो कहते हैं कि मैं 90% हूं, 80%, 85% हूं, वो ताली और थाली बजाते रहेंगे, वो जो है कलश लेते रहेंगे, वो जो है कांवड़ियां लेके घूमते रहेंगे, और उनको कुछ नहीं मिलेगा। जबकि बहुसंख्यकों को आवाज देना चाहिए कि आज अगर राम मंदिर की बात हो रही है, आज हिंदुत्व की बात हो रही है, तो मंदिर में एक बहुसंख्यक पुजारी क्यों नहीं ये आवाज तो उठाए। ये जो है, जो हमारे जातीय जनगणना की बात है, वो कुछ नहीं कहा। कांग्रेस ने कहा मैं जीत जाऊंगा तो जनगणना कराऊंगा। अरे भाई, जहां जहां तुम्हारा राज था, जहां जहां तुम पार्टी में बोलते मैं अभी चुनाव कराता, अभी जो है जनगणना करता हूं, तो आपको फायदा होता। लेकिन कहा जीत जाऊंगा तो आपने भी वही लॉलीपॉप दिया जो हमारे मोदी जी दे रहे थे। तो आप एक ही ताली के छट्टे बट्टे, एक ही सिक्के के पहलू, और यही वजह है कि आप हार हुआ और बीजेपी जीता, और यही हालत रहा तो आप 2024 में भी हारेंगे, ये निश्चित मान लीजिए। कि हमें एक सकारात्मक विकल्प की जरूरत है, हमें एक नौजवान, हमें एक ऐसे लोग जो देशभक्त हो, देश हित में काम करता हो। और उसके लिए डॉक्टर दुआ ने 2009 में अहरा नेशनल पार्टी की स्थापना की, समानता और सुशासन देने की बात की, और कहा कि जो वादा होगा उसकी एफिडेविट होगा सुप्रीम कोर्ट में और इलेक्शन कमीशन में। लेकिन कहीं ना कहीं हमारा इलेक्शन कमीशन सरकार के पट्टू बना हुआ है, और इसीलिए कहा कि गली गली में शोर है, इलेक्शन कमीशन चोर है। ये वादा, ये बार बार मैं कहना चाहता हूं, और इस पर आंदोलन भी मैं करूंगा कि गली गली में शोर है, इलेक्शन कमीशन चोर है। अगर इलेक्शन कमीशन सही है तो सही चुनाव कराए, बैलेट से कराए, वहां पे जो है इलेक्ट्रो बॉन्ड पैसा आता है वो कराए, और प्रचार जो है
सरकारी जो तंत्र राजनेता है ना करें, तो बहुत सारी ऐसी मुद्दाएं हमारे पास 10-15 है। अगली बार आपसे इस पे विशेष बात करेंगे। लेकिन सवाल यह है कि हमारे जो 3 राज्यों के जो चीफ मिनिस्टर को बदला गया है, जो दबंग थे, जो उनका पकड़ था, उनको साइड किया गया है, कहीं ना कहीं अंदर से ये गुस्सा फूटेगा और बीजेपी टूटेगा, और फिर यही बीजेपी कांग्रेस, कांग्रेस का बीजेपी, तो एक थाली का चट्टे बट्टे, और इस तरह से देश के जनता को बेवकूफ बनाया जाएगा और जनता कहीं ना कहीं मूर्ख बनेगा। और इसीलिए जरूरत है राष्ट्रीय महागठबंधन जो है एनडीए भारत जो दुआ ने बनाया है, उनके साथ जुड़िए और जुड़ करके एक नया विकल्प बना करके देश की तरक्की के लिए, विकास के लिए आगे बढ़िए। हम आपके साथ हैं, ये जनता से हम आपसे अपील करते हैं। आपका डॉक्टर दुआ। बिल्कुल सही कहा जर्नलिस्ट महोदय। हमने जो है आपको ये बता दें कि हम लोग, एक तो मैं नई दिल्ली से इलेक्शन लड़ा हूं, और मैं आपको बता दूं कि ईवीएम के अंदर कोई ब्लूटूथ नहीं होता, कोई चिप नहीं होता, इसलिए बटन, ये जो है अंगूर खट्टा है और हमें नहीं मिला तो ये शोर भी बीजेपी, ये ओपोजिशन वाले मनाते हैं, ये गलत है। हकीकत ये है कि 19 लाख ईवीएम मशीन जो गायब है, जो ईवीएम मशीन टूट जाती है, उसका इलाज क्या है? वो 19 लाख ईवीएम, आज अगर एक नेता का कुत्ता खो जाए, उसकी बकरी खो जाए, उसकी एक मुर्गी खो जाए, तो उस पर जो है पूरी सिक्योरिटी लग करके 5 मिनट के अंदर उसको ला करके पकड़ के खोज देगा। लेकिन 19 लाख ईवीएम मशीन खो जाता है। केदारनाथ से 400 केजी सोना खो जाता है, गायब हो जाता है, चोरी हो जाता है, और इसका कोई खोज खबर नहीं, कोई मीडिया नहीं दिखाती, तो आप इस पे आवाज नहीं उठाते, तो आप क्या करेंगे? हमारी राष्ट्रीय महागठबंधन, जिसका आहरा नेशनल पार्टी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, हम लोग जल्दी ही, गली गली में शोर है, इलेक्शन कमीशन चोर है, और अगर नहीं है तो ईवीएम की जगह बैलेट से चुनाव क्यों नहीं हो रहा है? बैलेट होनी चाहिए। वोटिंग के दिन ही काउंटिंग क्यों नहीं होता? 4 दिन के बाद क्यों होता है? क्योंकि जब वो हॉल में जाता है तो वहां रूम बदल दिए जाते हैं, मशीन बदल दिए जाते हैं। इसकी संभावना है तो उस पर होना चाहिए। दूसरा ये कि पदासीन जो राजनेता है उसको चुनाव प्रचार से दूर रखा जाए। उस पर हमारी जनता का टैक्स करोड़ों अरबों रुपया खर्च होता है। प्रधानमंत्री प्रचार करने जाते हैं, एक एक प्रोग्राम में 5-5 करोड़ खर्च होता है। क्या वो अपना पैसा खर्च करते हैं? तो जनता पे बोझ होता है, एक दबाव होता है, एक प्रेशर होता है, पूरा सिस्टम उनके साथ लगा रहता है। जबकि प्रचार जो है इलेक्शन कमीशन को समान रूप से सभी का करना चाहिए, और सभी पार्टियों से समान रूप से पैसा लेकर के, या जो इलेक्ट्रो बॉन्ड से जो पैसा मिलता है उसका खर्च होना चाहिए। तो ये इलेक्शन कमीशन को सत्ता से दूर रह करके उसमें सामाजिक कार्यकर्ता, उसमें जो है जुडिशियल लोग रहे, तो मैं समझता हूं कि लोकतंत्र को बचाया जा सकता है। और साथ में जो चुनाव चिन्ह है, वो जो पार्टियां 2-4 हैं, उनके कमल हाथ, ये सब हाथी सब होते हैं, तो वो जो है सालों साल प्रचार करते रहते हैं। लेकिन जो रजिस्टर्ड पार्टियां हैं, जो इंडिपेंडेंट है, उनको 10 दिन का, 8 दिन का मौका मिलता है, वो चुनाव चिन्ह को प्रचार नहीं कर पाते। तो इसलिए चुनाव चिन्ह नहीं होना चाहिए, चेहरा और नाम पे चुनाव चिन्ह होना चाहिए, और सामूहिक रूप से इलेक्शन कमीशन उसका प्रचार करे। साथ में जो मैनिफेस्टो है, जो वादा करते हैं, उसका शपथ, जिस तरह से हम नॉमिनेशन का शपथ देते हैं, उसी तरह से वादे का भी एफिडेविट शपथ होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन से सर्टिफाइड होना चाहिए। और जो भी मैनिफेस्टो में कहते हैं, उससे बाहर कोई नेता बात ना करे। अगर बाहर बात करता है, नफरत पहुंचाता है, या जुमलाबाजी करता है, या स्टंट मारता है, तो उस पर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, और उस पर उसको हमेशा के लिए चुनाव से बाहर रखना चाहिए। तभी हमारा जो है ये लोकतंत्र की खूबसूरती बचे रहेगी। और ऐसे जो नेता जो झूठे हैं, उनको आजीवन चुनाव से बाहर रखना चाहिए। जो इलेक्ट्रल बॉन्ड से जो पैसा इकट्ठा होता है, वो इलेक्शन कमीशन के पास जाना चाहिए, और सभी पार्टियों को समान रूप से बांट देना चाहिए, या वो अपने तरीके से उसको खर्च करे। तो मैं समझता हूं कि हमारा ये लोकतंत्र बहुत ही खूबसूरत होगा, और हम अमन और शांति के साथ, हम लोग जो है विभिन्नता में एकता के साथ रहेंगे। 7 लाख जो 6700 जातियां हैं, 256 जो भाषा भाषी लोग हैं, हम सब मिलकर रहेंगे, कहीं कोई खून खराबा नहीं होगा, और हमारा देश विश्व गुरु होगा, सोने की चिड़िया होगा, जैसे पहले था अब फिर से होगा। इसके लिए जरूरत है, आइए नौजवानों, आइए महिलाओं, आहरा नेशनल पार्टी के साथ दीजिए डॉक्टर दुआ को। आपके साथ हम इन तमाम मुद्दों को लेकर के देश में भ्रमण करेंगे, और आपको आजादी के साथ साथ, पूर्ण आजादी के साथ साथ लोकतंत्र और संविधान को बचाने की आगाज करेंगे, आवाज देंगे। हम भारतीय एक हैं, एक रहेंगे।
अगर आपने अभी तक सनराइज समाचार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सनराइज समाचार को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आप हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें।